हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। मैं आपकी दोस्त श्वेता मिश्रा आज ला बहुत दिनों के बाद आपसे कुछ बातें करने आई हूँ, क्योंकि इधर मेरा करीब 7-8 दिनों से वीडियो भी रेगुलर नहीं आ पा रहा है। तो आप लोग सोच रहे होंगे, जो भी मेरी वीडियो रेगुलर देखते हैं उनको थोड़ी फ़िक्र होती है, जो मेरी वीडियो क्यों नहीं आ रही। तो मैं आपको बता देना चाहती हूँ, मैं ससुराल गई थी। तो मेरे ससुराल में मेरी ननद, मतलब मेरी चचेरी ननद के लड़के का वो था, जनेऊ था। हम लोग के मिथिला में, हम लोग के ब्राह्मण में जनेऊ होता है, आप लोग को भी पता होगा। तो अभी जनेऊ का सीजन चल रहा है, तो जनेऊ था। तो मैं वहाँ गई थी और वहाँ से जब लौटी तो उधर से उधर ही मेरा ससुराल पड़ता है। तो मैं ससुराल चली गई और वहीं फिर जाने के बाद बच्चों की भी छुट्टी चल रही थी। तो सभी लोग, मतलब हस्बैंड और बच्चे भी जिद करने लगे, रुक जाओ रुक जाओ। तो मैं उधर रुक गई। तो पूरे 8 दिन कैसे गुजर गया पता ही नहीं चला। तो इसीलिए मेरी वीडियो रेगुलर नहीं आ पा रही है। और कुछ कुछ रील्स मैंने डाला भी है ससुराल जाने के बाद, मंदिर मंदिर का रील्स, रास्ते का रील्स, जाने का रील्स। इससे आप अंदाज़ा लगा ही लिए होंगे जो मैं ससुराल गई हूँ। और बहुत ही अच्छा लगा। अपनों के बीच तो बहुत ही अच्छा लगता है, कुछ अच्छी और कुछ बुरी, हर एक चीज़ हम लोग एक्सेप्ट करते हैं अपनों के बीच रह के। बट कोई नहीं, जिसके अपने हैं वो उन्हीं के साथ कुछ अच्छा और कुछ बुरा भी होता है, कोई बात नहीं है। तो आप लोग कैसे हैं? आप लोग भी अच्छे ही होंगे। और अब तो वैकेशन ख़त्म हो गया है, बच्चों सबका स्कूल भी खुल गया है और सभी के बच्चे अब नए नए क्लास में गए हैं। और आज मेरे भी बच्चे आज से स्कूल गए हैं। नई नई ड्रेस उनका मैंने लिया, बुक लिया। और बच्चे बहुत ही एक्साइटेड हैं नए क्लास में जाने के लिए और नई नई बुक पढ़ने के लिए। और पूरे साल अब फिर ऐसे ही बीतेगा, रोज़ की भाग दौड़। सुबह उठो, लंच बनाओ, बच्चे को भेजो, फिर ये पढ़ो वो होमवर्क, मतलब एक दिनचर्या सा सेट हो जाता है और अच्छा भी लगता है। क्योंकि हम जितनी, मतलब माँ, जितने भी माँ हैं और जितने भी लेडीज़ हैं, उनका तो मतलब जो वर्किंग वुमेन है, मैं उनको नहीं बोल रही, उनका तो एक अलग ही ड्यूटी हो जाता है। बट जो हाउस वाइफ हम लोग हैं, हम लोग मतलब जो घर में रहते हैं, उनका भी पूरे 24 घंटा मतलब काम ही काम, काम ही काम। ऐसा नहीं है जो वर्किंग वुमेन है उनका काम काम है और हमारा काम काम नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो मैं कुछ आप लोगों को मैसेज देना चाहती हूँ, जो कभी भी अपने आप को किसी से कम मत आके, ठीक है? और कभी भी मन में ये ना सोचे जो मैं घर में रहती हूँ, मैं बस बच्चों को सँभालती हूँ, हस्बैंड को समय पे लंच बना के देती हूँ, उनका केयर करती हूँ और मैं कुछ नहीं हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोगों से ही पूरा फैमिली और पूरा परिवार अच्छे से चलता है। अगर हम लोग खुशी-खुशी नहीं रहेंगे, हम लोग अगर अपने आप को वेल मेंटेन करके नहीं रहेंगे और अगर खुश नहीं रहेंगे, तो हमारा परिवार भी अच्छे से नहीं चलेगा। क्योंकि एक औरत के अंदर लक्ष्मी का वास होता है। तो एक औरत को मैं बताती हूँ, एक औरत में जन्म लेना मतलब बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। मैं मानती हूँ जो बहुत सारे औरतों को बहुत सारी प्रताड़ना मिलती है, बहुत सारे दुःख मिलते हैं, बहुत सारी चीज़ मिलती है। बट एक औरत सोचिए, एक बच्चे को जन्म देती है, एक फैमिली चलाती है, एक परिवार की इज़्ज़त रखती है, एक माँ-बाप की, ख़ासकर बाप की पगड़ी के लिए एक लेडी चुप रह जाती है। मतलब सोच के देखिए कितनी बड़ी त्याग। तो अगर आप रियल में, मतलब औरत का क्या प्रारूप होता है मैं आपको बताती हूँ। औरत को हमेशा त्याग करने के लिए कहा जाता है। क्यों कहा जाता है आप सोचिए। आप बड़े बड़े ग्रंथ उठा के भी देखिए, सीता माता और बहुत सारे पार्वती जी, ये सब भी औरत ही हैं। मैं मानती हूँ उनसे हम बराबरी नहीं कर सकते, वो भगवान हैं। बट वो भी लेडीज ही थी, उन्होंने कितनी तपस्या की अपने परिवार के लिए, अपने हस्बैंड के लिए, अपने ससुराल के लिए, तब जाके उनको भगवान का दर्जा मिला है। तो हम तो भगवान बन नहीं सकते, क्योंकि यहाँ तो कलयुग है, यहाँ तो उल्टी माला चलती है। बट हमारा जो कर्म है, हमारा जो धर्म है, हमारे माँ बाप ने जो हमें संस्कार दिए हैं, उसको तो हम लोग कायम ज़रूर रख सकते हैं। और
मैं एक और बात बताना चाहती हूँ, अपने बातों के माध्यम से कुछ मैसेज देना चाहती हूँ आप लोगों को। जो पता है होता क्या है, मतलब हमारे साथ, आपके साथ, समाज में बहुत सारे लेडीज़ों के साथ या बहुत सारे फैमिलियों के साथ, मतलब घर-घर की यही कहानी है। मैं आपको बताना चाहती हूँ, जो जो भला करता है, जो अच्छा करता है, लास्ट में उसका हाथ खाली रह जाता है। जो सबके लिए सोचता है, जो अपने ज़िंदगी को ज़िंदगी नहीं समझता, कोई भी इंसान, मतलब मैं किसी के फैमिली या किसी के बारे में एक नॉर्मल समाज की बात कहती हूँ। अगर समाज में मान लीजिए, अगर किसी घर में 2 लड़के हैं, 3 लड़के हैं, तो अगर मान लीजिए, अगर कोई सिर्फ़ अपने बारे में सोच रहा है, मतलब मेरे कहने का मतलब ये है, ऐसा नहीं है उसने कुछ घर में नहीं किया होगा, किया होगा। बट अगर अगला करने लगा तो वो छोड़ के खुद अपने बारे में सोच रहा है, अपने बच्चे, अपनी बीवी के बारे में सोच रहा है। और जो उसकी बीवी आई, जिसने पूरे घर को लेके चली, सबको समझा, सास को, ससुर को, ननद को, सबको समझा। मतलब एक रिश्ता को चलाना, रिश्ता को चलाने के लिए बहुत बड़े त्याग की ज़रूरत होती है, बहुत कुछ सहना पड़ता है, बहुत कुछ सुनना पड़ता है। और एक सहनशीलता जो एक औरत के अंदर होती है, उसको जगाना पड़ता है। ऐसे ही रिश्ता, रिलेशन नहीं चलता। तो पता है दुख और तकलीफ कहाँ से शुरू होती है? मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहती, बट मैं बताती हूँ दुख और तकलीफ कहाँ से शुरू होती है। जहाँ से जो आपका अधिकार है, जैसे अगर आप शादी करके कहीं आए हो, तो मैं ये नहीं कहती, जो मैं समाज में कुछ गलत मैसेज नहीं देना चाहती। मैं ये नहीं कहती जो आप शादी करके आए हो तो आपका पूरा राइट आपका है, ऐसा कुछ नहीं है। उस वो माँ-बाप जो जिन्होंने जन्म दे के उस बच्चे को बड़े किए हैं, उनका अधिकार तो ख़ैर ज़िंदगी में कभी ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि सबके पास बच्चे हैं, मेरे पास भी बच्चे हैं, आपके पास भी बच्चे हैं। तो जो एक बच्चों की माँ है, उनको तो ये पता है जो माँ-बाप का क्या अधिकार होता है। और अगर वो औरत अच्छे परवरिश में पली है, वो अपनी माँ को देखी है, जो उसकी माँ अपने दादा दादी के लिए क्या की है, क्या नहीं की। अगर जो लड़की अपने आँखों से ये सब चीज़ देखी है, तो वो ज़रूर अपने सास ससुर के प्रति करेगी। बट जो लड़की बचपन से अपने दादा दादी से दूर, मेरे बोलने का मोटो ये है, जो अपने बच्चों को, भले ही आप शहर में रहो, पर अपने बच्चों को बीच बीच में गांव लेके जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि संस्कार जो होता है ना, बोल के नहीं आता, संस्कार जो होता है दिखा के आता है। ठीक है? तो बचपन से अगर आप उनको दिखाओगे, दिखावटीपन के लिए नहीं, रियल